वेलकम एवरीबॉडी। तो आज काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बैलेंस एडवांटेज फ़ंड क्या है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है, हाइब्रिड फ़ंड वर्सेस बैलेंस एडवांटेज फ़ंड। तो आइए आज हम समझते हैं कि हाइब्रिड फ़ंड क्या है और बैलेंस एडवांटेज फ़ंड क्या है और उसमें से कौन सा बेहतरीन फ़ंड है। हाइब्रिड फ़ंड इसे कहते हैं जो इट इज़ अ मिक्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड प्लस डेप फंड, यानी हाइब्रिड फंड में दोनों में निवेश होता है, इक्विटी और डेप ओरिएंटेड स्कीम में निवेश और ओरिएंटेड स्कीम इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है। तो इसमें जो एसेट एलोकेशन होता है, यानी इक्विटी में कितना परसेंट एलोट होगा और डेप इंस्ट्रूमेंट में कितना एलोट होगा, डेट इज़ प्री डिफाइंड, ये पहले से निर्धारित किया गया पहले से प्री डिफाइंड होता है। और ये 3 टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं। तो आइए समझते हैं कि 3 टाइप के हाइब्रिड फंड क्या है। पहले तो होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। फर्स्ट, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जैसे आप नाम से ही जानते हो कि ये उस लोगों के लिए है जिसका रिस्क प्रोफाइल लो है। दैट मीन्स दैट अ पर्सन इन्वेस्टेड हु आर कंजर्वेटिव बाय नेचर, ये उनके लिए है। तो जिनका रिस्क एपेटाइट लो है तो उनके लिए अच्छा फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट डेप इंस्ट्रूमेंट में, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट जो है 75 से 90% तक होना चाहिए, म्यूचुअल फंड करता है उसमें, दैट इज़ प्री डिफाइंड। एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इसमें 10 to 25% निवेश होता है, इन्वेस्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यहाँ पे जो एसेट एलोकेशन है वो प्री डिफाइंड है, 75 to 90% इन डेप एंड 10 to 25% इन इक्विटी, दैट इज़ प्री डिफाइंड। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम बैलेंस हाइब्रिड फंड में। बैलेंस हाइब्रिड फंड में म्यूचुअल फंड एएमसी को दे शैल इन्वेस्ट 40 to 60% इन डेप इंस्ट्रूमेंट और 40 to 60% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। इसे बैलेंस हाइब्रिड फंड कहते हैं। इधर भी प्री डिफाइंड हो गया है ना, एसेट एलोकेशन प्री डिफाइंड हो गया। तो 40 to 60 डेप एंड 40 to 60 इक्विटी रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। एग्रेसिव, जैसे नाम ही एग्रेसिव से, ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा रिस्क एपेटाइट हाई है और वो एक थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा फंड है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें 65% मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। एएमसी शैल इन्वेस्ट 65 to 80% इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और 20% से 35% और डेप इंस्ट्रूमेंट में उसका निवेश होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा ये है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। तो यहाँ पे हाइब्रिड फंड में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, एसेट एलोकेशन से लेके एक मिनिमम लेवल उनको मेंटेन करना पड़ता है एज पर द टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव, बैलेंस और कंजर्वेटिव में। तो ये हमने देखे कि 3 अलग अलग टाइप में मिनिमम कितने उनको बैलेंस करना पड़ता है इक्विटी में और कितना बैलेंस करना है डेप में। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट में बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड ये भी एक तरह का हाइब्रिड फंड ही है। इसमें भी डेप और इक्विटी दोनों में निवेश होता है, लेकिन ये इसका नाम बैलेंस एडवांटेज फंड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना परसेंटेज मुझे डेप, कितना परसेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट एएमसी को डेप में करना पड़ेगा या कितना परसेंट उससे इक्विटी में करना पड़ेगा। ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना परसेंट डेप और इक्विटी में करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है फंड मैनेजर डायनेमिकली इसको मेंटेन करता है। तो दिस फंड इज मैनेज डायनेमिकली। एसेट एलोकेशन परसेंटेज इज डन बाय द एएमसी फंड मैनेजर टीम। अभी फंड मैनेजर टीम को लग रहा है कि अभी मार्केट डाउन है तो वो इक्विटी में ज़्यादा निवेश करेगा, अभी मार्केट ऊपर है तो डेप में ज़्यादा निवेश करेगा। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी and equity related scheme when the equity market is down or undervalued. Second, invest more in debt related asset when the equity market is overpriced or too much high. तो यहाँ पे इन्वेस्टर डिफाइन नहीं करता है कि कितना परसेंट डेट में होना चाहिए या इक्विटी में चाहिए, यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है बैलेंस एडवांटेज फंड में। हाइब्रिड और बैलेंस में ये फ़र्क है, हाइब्रिड में प्री डिफाइंड रहता है एसेट एलोकेशन परसेंटेज का, और यहाँ पे फंड मैनेजर डायनेमिकली डिसाइड करता है, मैनेज करता है उसको। और
फंड मैनेजर का डिसीजन होता है कि किस एसेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए। अभी बैलेंस एडवांटेज के बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम एट लो व्हेन द मार्केट इज डाउन। ये हमने आपको पहले बताया था, जब मार्केट नीचे रहता है तो इक्विटी में ज़्यादा निवेश होता है, और जब मार्केट ऊपर रहता है तो दे सेल इक्विटी का अपना परसेंटेज एलोकेशन थोड़ा कम कर देते हैं बाय सेलिंग द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट व्हेन द मार्केट इज अप। तो इसी तरह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो जाता है, यानी दे बाय एट लोअर एंड सेल एट हाई। इक्विटी जब नीचे रहता है तो वो बाई करते हैं ज़्यादा, और जब इक्विटी ऊपर रहता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज सेल कर देते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। और ये बैलेंस एडवांटेज फंड है वो काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसमें एसेट एलोकेशन इज डन डायनेमिकली बाय द हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। जो एएमसी में जो टीम है वो बहुत प्रोफेशनल रहते हैं और क्वालिफाइड रहते हैं। वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह सब हाईली क्वालिफाइड रहते हैं। तो वो एक टीम अच्छे से आपका फंड को मैनेज करती है, एसेट एलोकेट करती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। और ये एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है। सो आई होप आपको ये इन शॉर्ट में आपको समझ में आ गया रहेगा कि हाइब्रिड फंड क्या है और बैलेंस फंड क्या है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। अगेन वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।